नमस्कार दोस्तों, मैं वर्तिका हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम एपेक्स स्पेशल लेकर सामाजिक सरोकारों पर बनी फिल्म की बाजोड़ अदाकारा जो फिल्मी करियर शुरू करने से पहले समाचार वाचक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसने हमेशा से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को ही अपने किरदार का सबल पक्ष रखा। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि स्मिता पाटिल हैं, जो काफ़ी कम समय तक हम सबके बीच रह पाई। आज हम अपने इस कार्यक्रम में स्मिता पाटिल के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे। 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म निशान से कैरियर शुरू करने वाली स्मिता पाटिल हम महज 11 साल की उम्र में ही अलविदा कह दिया। 13 दिसंबर 1986 को काफ़ी छोटी सी फिल्म कैरियर के बाद ही ईश्वर ने स्मिता पाटिल को उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों से छीन लिया। एक वक्त वो था जब सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्मों का दौर रहा और इस दौर की सबसे सख्त हस्ताक्षर के लिए स्मिता पाटिल को हमेशा याद किया जाता है। स्मिता का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पाटिल परिवार में हुआ था। शिवाजीराव पाटिल तब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और माताजी समाजसेवी। जन्म के वक्त स्मिता के चेहरे की मुस्कान को देखते ही माता विद्याताई पाटिल ने ये नाम रख दिया। स्मिता पाटिल की खासियत ये रही कि वो जिस रोल को करती बिल्कुल उसी रंग में ढल जाती। एक वाकया था, स्मिता की फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट में चल रही थी। वहां आए कुछ लोगों की ये जिज्ञासा थी कि आखिर हीरोइन कौन है। वहां ग्रामीण महिला के वेश में बैठी स्मिता पाटिल को कोई हीरोइन मानने को तैयार ही नहीं हुआ। महज 10 साल के छोटे से फिल्म करियर में स्मिता ने करीब 70 फिल्मों में ऐसे किरदार को रूपहले पर्दों पर उतारा जिसे आज भी लोग उतने ही चाव से देखते हैं। फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन की बात की जाए या फिर मुस्लिम महिला की भूमिका वाली बाजार या फिर चक्र में अम्मा की भूमिका, ये सब ऐसी फिल्में रही जो लगातार स्मिता को राष्ट्रीय फिल्म फेयर की विनर बनाती चली गई। वैसे देखा जाए तो 1975 में श्याम बेनेगल ने निशान फिल्म से स्मिता का फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री होता है और 1985 तक अपने गंभीर किरदार से रूपहले पर्दे पर अमिट छाप छोड़ती चली गई। रविंद्र की वारिस में निशांतान विधवा का रोल हर किसी की आंखों को नम करने वाला रहा। रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुझमें। अपने गंभीर भाव भंगिमा के अलावे स्मिता ने बिग बी के साथ नमक हलाल में अभिनय का ऐसा जादू बिखेरा कि वो क्लासिकल हीरोइन से उठकर व्यावसायिक फिल्मों में भी एक डिमांडिंग अभिनेत्री बनकर उभरी। ये दौर फिल्मों के 80 दशक का रहा, जब नमक हलाल, सुबह, भीगी पलकें, दर्द का रिश्ता, गुलामी, डांस जैसी स्मिता की फिल्मों ने बाजार में खूब धूम मचाई। अपनी अभिनय के साथ साथ स्मिता का राज बब्बर से प्रेम प्रसंग भी चर्चों का विषय रहा। स्मिता की एक ही तमन्ना थी कि मरने के बाद उन्हें कोई दुल्हन बना दे। 31 साल की कम उम्र में स्मिता की रुखसती के बाद राज बब्बर ने भी अपनी वफाई दिखाते हुए अपनी पहली पत्नी को छोड़कर स्मिता पाटिल की मांग में सिंदूर भरकर अपनी पत्नी माना। स्मिता पाटिल के लिए कहा जाता है कि वो फिल्म पर्दे पर जितनी गंभीर नजर आती, अपनी निजी जीवन में उतनी ही चुलबुली थी। स्मिता के लिए ये भी कहा जाता है, इतनी बड़ी अदाकारा होने के बावजूद उन्होंने कभी बड़े स्टारडम की तमन्ना नहीं रखी। स्मिता को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। कहते हैं अपने इस शौक को पूरा करने के लिए ही स्मिता घर वालों से छुपकर 14 साल की ही उम्र में गाड़ी चलाना सीख गई। स्मिता को बहुत कम समय में ही कई पुरस्कार और सम्मान हासिल हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और भारत सरकार का नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया। बेशक 31 साल की उम्र से स्मिता हम सबको अलविदा कह गई, लेकिन उनका बेमिसाल अभिनय हमें आज भी मोहित करता है। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। मिलते हैं कुछ और ही लीजेंड के जीवन से जुड़ी बातों को लेकर आपसे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।